2019 का जो है यहाँ पे फाइंड एफ ऑफ जी। एफ एक्स दे रखा है कोस एक्स और जी एक्स क्या दे रखा है 3x स्क्वेयर। एफ एक्स क्या है यहाँ पे कोस एक्स और जी एक्स क्या है 3x स्क्वेयर। निकालना है एफ कंपोजिट जी, ये पूछा है। तो एफ कंपोजिट जी क्या होता है बेटा, कैसे लिखेंगे इसको बताओ। एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या, पहले किसकी वैल्यू रखेंगे अब जी एक्स की। जी एक्स क्या है 3x। एफ ऑफ 3x स्क्वेयर निकालना है। इसका मतलब एफ एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ तुमने कितना रखना है 3x स्क्वेयर। तो एफ एक्स में एक्स कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा कोस ऑफ 3x स्क्वेयर, ये हो गया। और जी कंपोजिट एफ भी पूछ सकता है यहाँ से, वो कैसे निकलेगा जी ऑफ एफ एक्स। तो अब किसकी वैल्यू रखेंगे पहले एफ एक्स कॉस एक्स। जी ऑफ कोस एक्स और जी ऑफ कोस एक्स क्या आएगा जी एक्स में जहाँ एक्स है, जी एक्स में एक्स यहाँ है, यहाँ पे क्या रखेंगे हम कोस एक्स। तो 3x का स्क्वेयर है तो क्या माना जाएगा यहाँ पे कोस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये है तुम्हारा जी कंपोजिट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2। साइन में क्या होता है बेटा, माइनस साइन बाहर आ जाता है। अब 1/2 साइन इनवर्स वाली लाइन में किसकी वैल्यू है, साइन π/6 साइन इनवर्स साइन से कट गया तो कितना आ गया -π/6। अच्छा जैस्मिन भी यहाँ आई हुई है क्या? नो सर। अच्छा तीसरा यहाँ पे 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है। 3 तो रो हैं और 2 क्या हैं बेटा कॉलम। ये जो है वो 3x2 का मैट्रिक्स है और AIJ 1/2 I -3J और उसका मॉडुलस है। तो 3 रो हैं। ए क्या आएगा फिर A1 1 A1 2 कॉलम कितनी है 2 ही हैं, 2 ही चलना है तुमने। A2 1 A2 2 A3 1 क्योंकि 3 रो हैं बेटा। तो ये अलग अलग निकालोगे सभी। A11 कितना हो जाएगा 1/2 mod ऑफ 1 - 3 × 1 mod ऑफ 1 - 3 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 का मोड कितना हो जाएगा 2 2 से 2 कट जाए कितना आ गया 1। फिर क्या निकालेंगे A12 I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे 2। तो 1 - 6
1 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, -5 का मोड क्या हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5/2। A21 अब की बार आई की जगह क्या रखेंगे 2 और जे की जगह क्या रखेंगे 1, तो 2 गुणा 3 गुणा में कितना हो जाएगा 1 3, तो ये आ गया -12। और क्या निकालेंगे A22 आई की जगह भी 2 और इसकी जगह भी 2, 2 माइनस 3 गुणा 2, 2 माइनस 6 -4 का मोड कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 आ गए। तो ऐसे और एलिमेंट भी निकाल लोगे है बेटा। A31 कितना आएगा रितेश बताइए भाई। आई की जगह कितना रखेंगे 3 और जे की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1/2 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। A32 यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ रखेंगे 2, 3 माइनस 3 गुणा 2, तीन माइनस 6 तो कितना हो जाएगा, मोड ऑफ -3 कितना हो जाएगा 3/2। तो अब इनकी वैल्यूज रखनी है तुमने, ये 1 है, ये 5/2 है, ये माइनस मोड तो प्लस का रहेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/2 2 0 और 3/, ये आंसर। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की कैसे आएगी, डिटरमिनेंट बराबर दे रखे हैं। हितेश रितेश बताओ बेटा ये सर दोनों को डिटरमिनेंट निकाल लेंगे फिर उन्हें इक्वल कराएंगे। तो क्या आएगा बताओ। ये माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8। तो x स्क्वायर 8 आ गया, तो x क्या आएगा प्लस माइनस √8, और इसको लिख सकते हैं 4 × 2 यानी कि 2√2, तो प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। पांचवा है साइन x² + 5 का डिफ्रेंशिएशन, क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, सर बाई पास डिफ्रेंशिएशन है बेटा। तो सर u × v तो होगा u × v से कैसे होगा, दो फंक्शन है कि एक है, ये नहीं बताओ। दो सर एक का है भाई, वो साइन थीटा है जैसे वैसे ही था, थीटा की जगह इतना है, ये गुणा में थोड़ी नहीं, साइन और थीटा गुणा थोड़ी ना होता है। साइन x² + 5 का पहले किसका होगा, अगर इसकी पावर होती तो पावर का होता, अब किसका होगा कोस का, साइन का कोस x² + 5 यूं का यूं। अब इसका भी चेन रूल से x² का क्या होगा 2x और 5 का क्या हो जाएगा 0।
तो आंसर आ गया 2x cos x स्क्वायर प्लस y। छठा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस r। तो a एट एनी टाइम क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अगर ये सर्कल है, ये रेडियस r है, तो एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो dA बाई dr निकालना है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू रेडियस पूछ रहा है वो। तो पाई तो गुणा में कांस्टेंट r स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 2r। और dr बाई dt नहीं लिखना क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम r। अगर विद रेस्पेक्ट टू t करते, t कब करते हैं जब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछता। अभी इसने पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ पे पाई गुणा में 2 और r की वैल्यू दे रखी है उस टाइम पे 3। तो कितना हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है। यहाँ पे y है एक्स क्यूब माइनस एक्स, और कहाँ पे निकालनी है हमने एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। dy बाई डी एक्स कितना होएगा 3x माइनस 3x स्क्वायर बेटा -1। और x को कब क्या रख देंगे 2। तो 3 गुणा में 2 का स्क्वायर -1, 3 गुणा में 4 -1 कितना आ जाएगा 12 -1। और आंसर क्या आ जाएगा 11। 8वां है साइन ऑफ tan इनवर्स x। तो कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट। क्या बता रखा है शिवानी। रितेश, हितेश, साक्षी। सर साइन x की तरह कर लेंगे। साइन का माइनस cos x और स्टेटमेंट क्या है tan x बताना का। एक बार। स्टेटमेंट क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो जब भी इनवर्स दिखाई दे, मैंने कितनी बार बता लिया बेटा, कितनी बार बताया, अगर tan इनवर्स x दिखाई दे तो x को क्या रख देना है tan थीटा। cos इनवर्स दिखाई दे दिया तो x को cos थीटा, साइन इनवर्स दिखाई दे तो साइन x को साइन थीटा। तो यहाँ ये हो जाएगा। और tan इनवर्स x को भी t रख सकते हो, तो सारा dt में बदल जाता है। साइन ऑफ tan इनवर्स tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और बटे 1 प्लस tan। ये आ जाएगा साइन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे भी सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये सीकेंड स्क्वायर भी कट जाएगा। तो सिर्फ ये इंटीग्रेशन रहेगा साइन थीटा का। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है।
फिर एक इंटीग्रेशन है, 9वां क्वेश्चन है, -1 से 1 sin 5x और cos की पावर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 सर। 0। इवन ऑड प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें। यहाँ इसकी डिग्री और ऑर्डर बताओ। ये क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताओ, कोई तो बताओ। 2 हाँ, y को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर 2 है। डिग्री इसमें बतानी, इसमें डिग्री बतानी, उसमें ऑर्डर बताना था। एक सर। डिग्री कितनी है इसकी? 1, एक क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट D3 है और इसकी पावर 1 है। यहाँ बताना है P ऑफ E/F। तो क्या होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई P ऑफ F। ये 0.2 है, ये 0.3 है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2/3, यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3, तो 2/3 उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा, P ऑफ A 0.3 है, P ऑफ B 0.6 है। A एंड B इंडिपेंडेंट है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। एंड हो या कुछ भी ना हो या इंटरसेक्शन हो, एक का बात होती है। तो A B की निकालनी, इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा? P ऑफ A गुणा में P ऑफ B, दोनों को गुणा कर देंगे। 0.3 को 0.6 से गुणा कर दें तो कितना उत्तर आएगा? सर 0.18। 6×3 = 18। और कितने स्थानों के बाद दशमलव लगेगा? एक स्थान इसका, एक स्थान इसका, इसका मतलब 2 स्थानों के बाद, तो 0.18 से बस ठीक है। एक बैग में 4 तो वाइट हैं, 6 ब्लैक हैं, तो 2 बॉल निकाली गई हैं, दोनों ब्लैक हों, तो किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिएगी? B1 B2 की। तो विद रिप्लेसमेंट है, तो पहले ब्लैक की क्या हो जाएगी? ब्लैक कितनी है? 6। टोटल कितनी है बेटा? 10, तो 6/10 और गुणा में 6/10, क्योंकि रिप्लेसमेंट के साथ हैं, तो ये जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। इससे आगे है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ। इनके जोड़ की डायरेक्शन में, तो पहले इनका जोड़ करेंगे। ए है हमारे पास 2i + 2j -5 की, और बी है बेटा 2i तो a + b क्या आएगा? 4i 3j और +-2k। अब n कैप इसकी डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4i 3j -2k और डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर।
तो 4i प्लस 3j 16 और 9 25 और 4 रूट 29। ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं 2 -1 -2। तो कहता है डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। सोलहवां क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन 2 -1। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बेटा? रितेश हितेश कोई सा तो बताओ। शिवानी, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हों तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। नहीं आता तो नहीं बताओ बेटा, नहीं आता फिर आगे चल रहे हैं। रितेश और हितेश बताओ पहले। अरे हाँ ना का जवाब तो दो। x -2/2 सर। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं बेटा, और डायरेक्शन कोसाइंस बताने, लाइन की इक्वेशन नहीं बतानी। डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनाए जाते हैं? शिवानी, साक्षी, सर सर x-1/m। वो नहीं है बेटा ये। साक्षी से और पूछना चाहूंगा मैं। साक्षी बताए। सर x = 2/l। वो नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो इक्वेशन ऑफ लाइन थोड़ी ना। 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। 4 9। फिर -1 को भी इसी से डिवाइड करेंगे और -2 को भी इसी से डिवाइड करेंगे। ये 9 आएगा। रूट 9 कितना हो जाएगा? 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे 2/3 -1/3 और -2/3। डायरेक्शन रेशियोज से कोसाइन बनाए जाते हैं। पहले को बाकी के सम ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जैसे यूनिट वेक्टर को करते हैं ऐसे ही होता है ये भी। डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर ही तो होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो। स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, A* B क्या करता है? एलसीएम ऑफ A और B निकालता है। तो 5* कितना होगा? A* B है एलसीएम ऑफ लघुत्तम किसका? A एंड B का। तो 5* 7 क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 कितना होता है? एलसीएम 5 और 7 का। 5 और 7 का लघुत्तम कितना आएगा बेटा? 35। लघुत्तम निकालो ऐसे। कई बार एलसीएम एचसीएफ भी कह देता है ये। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे,
साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं काटना बेटा, क्योंकि 3 ये जो वैल्यू है किसके बीच में होनी चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच में। डायरेक्ट काट दोगे तो ये है नहीं उसके बीच में, तो एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे हम यहाँ पे। इसको लिखेंगे पाई माइनस, और 5π में से कितना घटाएं कि 3π, तो 2π/5। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब पाई के कारण साइन साइन में रहेगा, और क्वाड्रेंट सेकंड है तो ये साइन पॉजिटिव भी रहेगा, ये इससे कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। अब ये इस रेंज में है -90 से 90 के बीच में है। उसके बाद ए हमारे पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, 2a + b निकालना है। तो कैसे करेंगे, सर ए की और ए की गुणा कर देंगे, फिर उसमें भी जोड़ देंगे। ए की और ए से गुणा कर देंगे। क्यों, 2a है यो। ए को ए को 2 से गुणा करेंगे। तूने कहती ए को ए से गुणा करेंगे, इसको 2 ए को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 8, 6, 4। इसके में जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स ये है ए, और हमने शो करना है डिटरमिनेंट ऑफ 2a = दिस। तो हम LHS को अलग से सोल्व करेंगे, RHS को अलग से। LHS क्या है 2a, तो 2a मैट्रिक्स बना लो। 2a मैट्रिक्स कैसे आएगा, इसको 2 से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा 2, 4, 8 और 4। अब ये है तुम्हारा 2a, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 4 दूनी 8 - 32। तो 8 - 32 कितना हो जाएगा, -24। ये पिछले साल कर रखा है। अब RHS को और सॉल्व करना है हमने। RHS क्या है 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, कितना आएगा 2 और -8, कितना हो जाएगा 2 - 8 -6। -6 को 4 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा -24 आएगा। तो ये भी -24, ये भी -24। तो LHS = RHS। अब इसमें से dy/dx निकालना है तुम्हारा 2x छठा क्वेश्चन है ये, +3y = sin y। बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है, तो करो। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बताओ रितेश। इसको डिफरेंशिएट करना बेटा, करो। साक्षी, शिवानी 2 आगे बेटा रितेश बता भाई। y का भी वैसे हो जैसे x का है, y का एक और, लेकिन y का मैंने बताया था उसके साथ क्या लिखना होता है, साइन y का क्या हो जाएगा
कोस वाई और गुणा में dy by dx। अब dy बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ। इसको इधर ले लो, दो को इधर। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, 3 माइनस कोस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, कुछ इस माइनस को भी एडजस्ट करके हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई कोस वाई -3, ये आंसर। अगला है x है 280² और y है 84। तो क्या कौन सा सवाल है ये, किस टाइप का है? किस टाइप? पैरामीट्रिक। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताना एक बार। dy by d theta by dx by d theta। थीटा नहीं है, टी है, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई, तो डी वाई बाई डी टी कैसे आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या कैसे होगा? 480³ a गुणा में 4t³, ठीक है, शाबाश। और डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा? सर 2 2a तो है ही, अब टी स्क्वेयर क्या होगा? 2t। बस a से a कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 भी कट जाएगा, t की पावर कितनी रह जाएगी ऊपर 2, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। t स्क्वायर। उसके बाद x साइन x का इंटीग्रेशन है, तो कैसे करेंगे इसको? सर u into v से। हाँ, बाई पार्ट्स, उसको बोलते हैं बाई पार्ट्स। क्या होता है बताओ? सर u as it is, x as it is, sin x का माइनस cos x, फिर माइनस फिर जी x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos। ठीक है, ये माइनस कोस एक्स लिखना था क्योंकि v का इंटीग्रेशन था और फिर सारे का इंटीग्रेशन। अब कोस एक्स का क्या होगा? माइनस सर cos x का साइन है। गुड, डिफरेंशिएशन माइनस का होता है बेटा। नौवां क्वेश्चन बहुत इजी दे रखे है, ये भी 2 से 3 है इंटीग्रेशन, और 1 बाई एक्स का क्या होता है? 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन -1/x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन होता है वो।
log x। बेटा कोई घबराने की बात नहीं होती, आवे तो बता दे, ना हो तो नहीं, कौन आंता जी। अब एक बार x को 3 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3/2। ये आंसर हो जाएगा। इसमें c मत जोड़ियो, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, कदम c जोड़ दो। 10वां और 11वां सिलेबस में नहीं है, 12वां सोल्व करना हमने। tan इनवर्स कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखवा रखे हैं तुम्हें। किसको क्या रखे हैं यहाँ सेकंड थीटा। पे, देख लो वन। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला दोबारा इसको लिख, tan थीटा रखेंगे। tan ही आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट हो तो क्या रखते हैं, ये रितेश और हितेश कड़े गए हैं भाई। देखो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है एक्स को साइन थीटा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता है एक्स को ए साइन थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स को टेन थीटा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होता है एक्स को ए टेन थीटा, tan थीटा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 हो तो एक्स को सीकेंट थीटा, और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो तो एक्स को ए सेकंड थीटा। जब कभी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इकट्ठे हों, या कभी रूट 1 प्लस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स इकट्ठे हों, तो एक्स को क्या रखते हैं इसमें, तो cos 2 थीटा, और इसमें एक्स स्क्वेयर को cos 2 थीटा। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर था तो इससे मैच कर रहा है, एक्स को क्या रखेंगे टेन थीटा। अब 1 प्लस 10 स्क्वेयर क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर। ये के किस में बदल जाएगा, सीकेंट थीटा में। अब क्या करेंगे, सीकेंट को तो लिख लेंगे, साइन कोस में बदल इनको, 1/cos थीटा -1, और 10 को क्या लिख लेंगे, साइन थीटा बाई यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बटे में cos थीटा। समझ रहे हो ना बात को, ये 1/1 ये इधर ये इधर। और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कोस से कोस कटेगा, 1 माइनस cos थीटा बटे में साइन थीटा। 1 माइनस cos को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ए 2 से 2 कट गया, एक साइन कट गया, तो ये आएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 आ गया। थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स tan थीटा रखा था, तो थीटा क्या होगा बताना एक बार,
tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 tan इनवर्स x। उसके बाद आ गया कंटिन्यूटी का। फंक्शन है k cos x। ये तो जब है x नॉट इक्वल टू π/2 और ये है जब x इज इक्वल टू, तो k निकालना कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और at x हाँ, चलो बताओ। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5/2 कौन से में रखेंगे? इसमें रखेंगे बेटा k cos π/2 माइनस h। इसको सोल्व कर लो कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन h। cos h की जगह क्या हो जाएगा? साइन h। और इसको 2 को अंदर गुणा कर लें तो पाई माइनस पाई प्लस 2h। पाई से पाई कट गया। अब साइन h बाई h लिमिट क्या होती है? 1। तो उत्तर कितना आ गया? k/2। और वैल्यू कितनी दे रखी है? f ऑफ π/3 कितना, π/2 कितना दे रखा है बेटा? 3। तो ये दोनों कंटिन्यूस के लिए क्या होनी चाहिए? बराबर। 3 किसके बराबर होना चाहिए? k/2 के। तो k कितना आ जाएगा? sir k is equal to 3/2 शिवानी सारे बताओ। 3 इज इक्वल टू k/2 है तो k कितना आएगा? k is equal to 6 6 आएगा। तुम और कुछ क्यों बोल रहे हो बेटा? 2 इधर नीचे था, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? sir first derivative को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना बेटा, 2 टाइप के आएंगे। एक तो इंटरवल निकालना, एक प्रूव दैट शो दैट। प्रूव दैट शो दैट आसान होता है, उसमें तो f डैश x को पॉजिटिव दिखा दे इंक्रीजिंग, नेगेटिव दिखा दे डिक्रीजिंग। और इसमें इंटरवल में क्या करते हैं? f डैश x निकालेंगे और उसको 0 इक्वेट करेंगे। क्या आएगा ये? डिफरेंशिएशन बोलो इसका बेटा। माइनस 6x 36 माइनस फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x को क्या करेंगे हम? 0। छः कॉमन आ जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से। a कितना है? 1, b कितना है?
तो ये हो गया 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 1, -4 गुणा 1 गुणा -6, 1 + 24, 1 + -25, 25 किसका रूट होता है? 1 + 5/2, 1 - 6/2 और -4/2, वी गेट 3 and -2। अब क्या करेंगे, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, -2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। तो क्या क्या इंटरवल बने? -3 से -2, और -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। f' 6 × x² - x - 6 ये था। अब इसके एक बीच की वैल्यू रखेंगे, कौन सी आएगी बताओ बेटा? -1। -1 तो गलत है बहन, -3 4 -3 भी है, -4 भी है, -3 रख दें, -2 से इधर बेटा, -3 -4 ऐसे होता है, -1 तो इधर आएगा। तो ये हो गया 6, 9 + 3 -6, तो यानी कि कैसा आया? पॉजिटिव। तो इसमें कैसा है? इंक्रीजिंग। -2 से 3 में कौन सी वैल्यू रखेंगे? 4। ओहो, 4 किसने बताया? नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो हमेशा 0 बीच में आएगा। तो 0 रखें इसमें, 0 -0 -6, तो कैसा आया ये? नेगेटिव। तो इसमें कैसा आएगा? डिक्रीज। और 3 से 4 में कौन सा रखेंगे? 4 5 3 तो 4 रख दो। तो ये आ जाएगा 6 16 -10। हाँ बेटा, तो ये कैसा है? पॉजिटिव। तो इसमें कैसा है? इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग हमारे पास ये इंटरवल है और ये इंटरवल, ये आंसर है। उसने पूछा था अब वो इंटरवल बताओ जिसमें कैसा हो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है? लगातार बढ़ता, किधर बराबर भी वैल्यू नहीं है, बढ़ती है हमें। उसके बाद 2 cards आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 cards। राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्या पता है ऐसा आ भी जाए। तो 52 पत्ते हैं, 2 कार्ड ड्रा किए गए हैं। टू कार्ड्स आर, तो नंबर ऑफ एक्स कितने हो सकते हैं? हो सकता है एक भी ना हो। हाँ, बोल बेटा, बोल बोल। होल्डर की पूछी थी मैंने आपसे। होल्डर? कौन सा होल्डर? बल्ब वाला होल्डर चाहिए।
अच्छा रात ने काम करना है। रात में काम करना तेरी या मान- तो कोई तेरी- टॉर्च लाइट लिया हुआ है, कोई बल्ब का होल्डर लिया। तेरी मान पता है वो मेरी मम्मी फोन ना उठाती ना, कितने जा रही किसी के घर में, नु बेरा ना कड़े जा रही है, गली में घूमे थे। गली में ना घूमती, देख के आने। अच्छा ठीक है, मैं करूँगा अरेंज। नंबर ऑफ एक्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ 0x है, तो 52 पत्तों का बंटवारा है। x कितने होते हैं इसमें? 4। नॉन x कितने होते हैं? 48। तो दोनों पत्ते एक नहीं है, तो इसमें से हैं, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी? 4C0 48C2 और बटे में 52C2। एक की कितनी हो जाएगी? एक तो ये है कि 4C1 और दोनों एक हों, तो इसमें क्या हो जाएगा? टॉर्च खरीदने की मैं कहूँगा या मैं लेके आऊँगा, फिर तुम रोज क्यों ले आए? उसके बाद 16वां जो क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो एन कैप जो है, मैंने परपेंडिकुलर बताया था ए और बी के, ए क्रॉस बी और बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ a प्लस बी है और a माइनस बी है, इसके निकालना है हमने। तो क्या आएगा? तो पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे? a प्लस बी निकालेंगे, ए और बी को जोड़ लेना, और फिर क्या निकालेंगे? ए माइनस बी, ए और बी को घटा लेना, फिर ये करना है बेटा। और बड़े जो है तुम्हें आते हैं, यहाँ इलिप्स है तो इलिप्स का एरिया निकालना है, ये भी आता है तुम्हें, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, ये ग्राफ है, तो यहाँ तक का कर लेना। और कल टाइमली आ जाना बेटा, 8:30 तक आ जाना। इसके 2019 की और भी कर लेना, जितने भी हो सकते हैं उतने सारे कर